नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है सौर मंडल के ग्रह, जी हां, प्लैनेट्स इज आवर सोलर सिस्टम, इनको अपन आज डिटेल से लेंगे। और जैसा कि आपको जुपिटर, अर्थ, मरकरी, मार्स, वीनस, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और अर्थ मून्स ये नज़र आ रहे हैं, इनको अपन आज डिटेल से लेंगे कि हमारे सौर मंडल के कितने ग्रह हैं और ये ग्रह किस तरह से कार्य करते हैं और कितनी कितनी दूरी के ऊपर है। तो चलते हैं सौर मंडल के ग्रह की तरफ। और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट। जो डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट दी गई है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 में, उसमें कहा गया है कि यदि किसी भी प्लैनेट में ये 3 प्रकार की चीजें होती है तो प्लैनेट कहने के लायक है। पहला जो बताया, इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार, दैट मीन्स इन आवर कॉस्मिक नेबरहुड द सन, तो इट मस्ट ऑर्बिट ए स्टार। And number second, it must be big enough to have enough gravity to force it into a, we can say, spherical shape. And third, it must be a big enough that its gravity cleared away any other object of a similar size near its orbit around the sun. यानी जिसमें ये 3 प्रकार की फीचर्स है, ये 3 प्रकार की चीज है, वही प्लेनेट कहलाने के लायक है अकॉर्डिंग टू IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि 2006 में ये प्लैनेट के लिए डेफिनेशन दी गई थी। अब आगे चलते हैं कि प्लैनेट जो है, देयर आर मोर प्लैनेट देन स्टार इन आवर गैलेक्सी, यानी स्टार से ज़्यादा हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स है, लेकिन जो करंट में काउंट है ऑर्बिटिंग के द्वारा वो है आवर स्टार इज 8। कितने हैं आपके? 8 जो है वो ग्रह है। अब 8 ग्रह में जो इनर और आउटर रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं, यानी एक कहलाता है इनर रॉकी प्लैनेट्स और दूसरे जो कहलाते हैं वो आउटर रॉकी प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो वो जो इनर वाले हैं वो कहलाते हैं आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये इनर रॉकी प्लैनेट्स है। और जो आउटर प्लैनेट्स में आते हैं, जिसको हम कह सकते हैं आपके गैस जेंट्स, वो आते हैं जुपिटर, सैटर्न, और जो आइस जेंट्स है उसमें आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इनर रॉकी प्लैनेट्स में कौन कौन से हैं, तो इसमें MVEM आते हैं। MVEM से बनता है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और जो आउटर प्लैनेट्स है, ये रिमेनिंग आउटर प्लैनेट्स है, जो 4 तो इनर और 4 आउटर, और 4 आउटर में से जो जुपिटर और सैटर्न है ये गैस जेंट्स है, और जो यूरेनस और नेपच्यून है ये आइस जेंट्स जो है वो प्लैनेट्स है। अब बियॉन्ड द नेपच्यून ए न्यूअर क्लास ऑफ स्मॉलर वर्ल्ड कॉल्ड द, we can say, the dwarf planets region including the perennials favorite, that is the Pluto, और प्लूटो को इसमें से हटा दिया गया है। यानी अभी वर्तमान में जो 8 प्लेनेट है हमारी गैलेक्सी में, उसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है, माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स और नाचोस। यानी माई वेरी एक्सलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स और नाचोस से M रेफर करता है मरकरी यानी बुध को, V करता है आपके विनस को यानी शुक्र को, E करता है आपके अर्थ यानी पृथ्वी को, और M जो करता है वो मार्स यानी मंगल को। और इस तरह जो ये स्टार्टिंग के 4 है MVEM, ये इनर रॉकी प्लैनेट्स के नाम से जाने जाते हैं, यानी सन के इनर प्लैनेट्स में आते हैं MVEM। और जो आउटर है वो रिमेनिंग 4 आते हैं यानी JSUN। तो जस्ट जो करता है वो जुपिटर को करता है यानी बृहस्पति को, S जो करता है वो सैटर्न को यानी शनि को, और U जो करता है वो यूरेनस यानी अरुण को, और N जो करता है नेपच्यून वरुण को करता है। और इसमें से जो 2 है वो गैस जेनेटिक है, और 2 जो है यानी 2 जो गैस जेनेटिक है वो है जुपिटर और सैटर्न, और जो यूरेनस और नेपच्यून है वो आइस जेनेटिक है, यानी वहां पे क्या मिलेगी आपको? आइस। तो चलते इससे आगे कि इनको डिटेल से लेते हैं। मरकरी है क्या? तो मरकरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड क्लोजेस्ट टू द सन, is only, we can say, slightly larger than Earth Moon. Mercury is the fastest planet zipping around the sun every 88 Earth day. जो आपको मरकरी दिख रखा है, ये मरकरी की विशेषता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट में जो आता है वो मरकरी आता है सोलर सिस्टम में, और ये क्लोजेस्ट है किसके? सन के, और इज ओनली स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ मून, अर्थ के मून से थोड़ा सा ही बड़ा है। और मरकरी इज द फास्टेस्ट प्लैनेट, सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, और जीपिंग अराउंड जो करता है सन के वो एवरी कितने में कर लेता है? 88 अर्थ डे के अंदर। सेकंड जो M के बाद V आता है यानी वीनस, इनर के अंदर ही, तो वीनस इज स्पिन स्लोली इज द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मोस्ट प्लैनेट, ए थिक एटमॉस्फेयर ट्रैप हीट इन ए रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट मेकिंग इट द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम।
And now the Earth is our home planet, is the only place we know of so far that's inhabited by living thing. It's also the only planet in our solar system with liquid water on the surface. और लास्ट बट नॉट लिस्ट जो इनर के अंदर है वो है मार्स. मार्स इज अ डस्टी कोल्ड और you can also say the desert world with a very thin atmosphere. There is strong evidence Mars was billions of years ago. That is the better and warmer with a thicker atmosphere. तो ये जो होते हैं वो सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट होते हैं. अब ये जो चार जो आउटर प्लैनेट होते हैं उसमें जुपिटर, और जुपिटर इज मोर देन ट्वाइस एज द मासिव देन द अदर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम कंबाइंड. द giant planet Great Red Spot is a centuries old storm bigger than the Earth. And Saturn is adorned with a dazzling complex system of icy ring. Saturn is unique in our solar system. The other giant planet have rings but none are as spectacular as Saturn. And Uranus, 7 planets from the sun rotate at a nearly 90-degree angle from the plane of its orbit. The unique clit mat, the Uranus appears to spin on its side. And last but not least, that is the Neptune. Neptune, the 8th and the most distant major planet orbiting our sun, is dark, cold and whipped by the supersonic winds. It was the first planet located through the mathematical calculations. तो ये अपने जो बाहर के जो कि हम कह सकते हैं आउटर प्लैनेट है उसमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. तो इस तरह से कई बार आपसे पूछा जाता है कि सूरज से क्रम में ग्रहों के बारे में बताइए, यानी प्लैनेट इन ऑर्डर फ्रॉम सन. तो इसकी ट्रिक होती है EVEM और JSUN. तो यहाँ MVEM या EVEM भी कह सकते हैं. तो MVEM और JSUN जो है वो इनर प्लैनेट होते हैं जिसको अपन मरकरी, विनस, अर्थ और मार्स कहते हैं. और जो आउटर प्लैनेट होते हैं उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं. यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो सूर्य के जो अंदर के प्लैनेट्स में आते हैं और बाहर के जो प्लैनेट्स में आते हैं वो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं. अब चलते हैं दोस्तों सभी ग्रहों के रंगों के बारे में, यानी इनके कलर को आसानी से याद करने की हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है. और ये 8 के 8 जो ग्रह जो आपको नजर आ रहे हैं इसमें से जो ये 2, 2, 4, 2, 2, 6 जो है इनके बारे में हम जानकारी लेंगे. हमने कैसे याद करा, जो हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी वो नीले रंग की है और वो उसकी वजह है जल के कारण. और जो जुपिटर जिसको अपन बृहस्पति कहते हैं वो पीला रंग है और उसकी वजह SO2 के कारण. विनस जिसे हम शुक्र कहते हैं वो गर्म ग्रह है यानी चमकीला है. और जो सैटर्न जिसे हम शनि कहते हैं वो काला है, उसकी वजह N2 के कारण. मार्स की बातचीत आती है यानी मंगल की, तो ये लाल है और उसकी वजह है आयरन ऑक्साइड के कारण. और यूरेनस की बातचीत आती है, इसको हम अरुण कहते हैं, वो हरा है मीथेन के कारण. तो कई बार ये प्रश्न आपसे पूछते जाते हैं तो हमने इसका एक बहुत ही अच्छा दोहा बना रखा है और वो क्या है देखिएगा, सुनिएगा कि हम है नीले पति है पीले, यानी हम है नीले पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है. जी हाँ, इसके द्वारा आपको सबके सब याद हो जाते हैं. हम कौन है, पृथ्वी वाले. तो हम कौन से कलर के हैं, नीले. नीले किसकी वजह से, पानी की वजह से. और हमारे पति क्या है, पीले. पति करता है बृहस्पति को. तो बृहस्पति कौन से कलर का होता है, पीला, और पीला होने की वजह है SO2. अब शुक्र बहन क्या है, चमकीली. शुक्र जो है वो विनस को बता रहा है और चमकीली की वजह से गर्म ग्रह और वो चमकीली है. शनि है काला, शनि यानी सैटर्न. सैटर्न जो है वो काला N2 के कारण है. और लाल है मंगल, यानी मार्स जो है वो मंगल वो लाल है, उसकी वजह है आयरन ऑक्साइड की वजह से. और अरुण पर हरियाली है. अरुण बता रहा है यूरेनस को और वहां पर हरियाली जो बता रहा है वो मीथेन के कारण से कौन सा नजर आता है, हरा. तो इस तरह से ये प्लेनेट के रिगार्डिंग जो कि मैंने आपको बताया था 8 प्लेनेट की जो ट्रिक थी वह है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नाचोस. और उसके बाद में मैंने आपको इनर और आउटर की जो ट्रिक बताई थी और उसके पश्चात इन ग्रहों के रंगों की जो कलर्स कि हमें पीले पति है पीले और शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है. इससे इनके कलर भी आपको पता चल जाते हैं. चलते हैं दोस्तों इसी के आगे और कुछ इसके प्रश्न की तरफ. यानी सोलर सिस्टम जो एक्सप्लोरर हुआ था यानी सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, तो इनके खोजकर्ता थे कॉपरनिक्स. कॉपरनिक्स से याद हो जाएगा कि सौर मंडल में कॉपर से पता चल जाएगा. तो कॉपरनिक्स इनके खोजकर्ता थे. सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व एज नाचोस. उसके बाद सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, द सोलर सिस्टम इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, तो वो आता है दोस्तों मरकरी यानी बुध.
उसके बाद आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यानी सोलर सिस्टम इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, वो आता है दोस्तों बृहस्पति। देखिए बृहस्पति अपन लिखते हैं तो उसमें भी बड़ा शब्द आता है बृहस्पति, तो ये बड़ा, और बुध छोटा हो जाता है, बुध लिखने में भी छोटा है तो छोटा बुध, और बृहस्पति क्या हो जाएगा, बड़ा। उसके बाद सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह है दोस्तों बुध, मरकरी। उसके बाद आता है हरा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला ग्रह कौन सा है, यानी ग्रीन लाइट एमिटेड इंटीग्रेटेड प्लैनेट कौन सा है, तो वो होता है वरुण। कौन सा होता है दोस्तों, वरुण। उसके पश्चात सूर्य से दूरी के क्रम में 7वां ग्रह कौन सा है, वो आपको बताना, तो इसलिए आपको इनर और मैंने आउटर बताया था, तो इसका आंसर होता है यूरेनस। तो यूरेनस जो है वो 7वां ग्रह आता है। सूर्यमंडल के गुरु ग्रह के उपग्रह कौन है, यानी वी कैन से द सौरमंडल मास्टर सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट, वो है 63, यानी 63 जो है वो सूर्यमंडल के गुरु ग्रह के उपग्रह कहलाते हैं। उसके पश्चात सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन, वो है मरकरी यानी बुध। और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन, वो है नेपच्यून यानी वरुण। और किस ग्रह को नग्न आंखों से देखा जा सकता है, व्हाट आर द प्लैनेट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, दैट इज द सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह को। और सूर्यमंडल में किस ग्रह पर सबसे अधिक उपग्रह है, व्हाट प्लैनेट वी कैन से सूर्यमंडल मोस्ट सैटेलाइट, दैट इज द गुरु मास्टर। गैलीलियो ने कौन से ग्रह की खोज की थी, तो विच प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो, दैट इज जुपिटर बृहस्पति ग्रह। प्लूटो ग्रह की खोज किसने करी थी, हु डिस्कवर्ड द प्लैनेट प्लूटो, तो दैट इज द क्लाइड टाम्बो। सर विलियम्स हर्शल ने कौन से ग्रह की खोज करी थी, उन्होंने करी थी यूरेनस की। और किस वैज्ञानिक के द्वारा ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया गया था, दैट इज केपलर, दैट इज द केपलर। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा ग्रहों की गति के नियम का पता लगाया गया था, वो थे केपलर। और बृहस्पति और मंगल ग्रह की कक्षाओं के बीच जो परिक्रामी लघु ग्रह को क्या कहा जाता है, जो इनके मध्य चक्कर लगाता है, उसको कहते हैं एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह। और कौन से ग्रह को एक परिक्रमा को पूरा करने के लिए उच्चतम समय लगता है, विच प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज द हाईएस्ट टाइम, दैट इज वी कैन से वेस्पर, और यू कैन ऑल्सो दे द शुक्र। और किस ग्रह को कोई प्राकृतिक उपग्रह अब तक रिपोर्ट नहीं है, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट येट रिपोर्ट आर नॉट, दैट इज द मरकरी एंड विनस, बुध और शुक्र। बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है, 88 डेज अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी 88 दिन में। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, दैट इज 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है, तो हाउ लॉन्ग डज वन रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ टू द मून इज, दैट इज 27 डेज 8 आवर, ओके। तो 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। और मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, दैट इज 687 डेज 687 दिन। और सौर मंडल के कौन से ग्रह के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल देखने को मिलते हैं, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये होते हैं वेस्पर, दैट इज द शुक्र। और मंगल ग्रह के ऊपर किसका प्रमाण ज्यादा है जिसकी वजह से वह लाल दिखता है, तो उसकी वजह हमने बताई थी आपको फेरिक ऑक्साइड की वजह से वह लाल नजर आता है। और शनि ग्रह के चारों ओर दिखाई देने वाले जो टोटल फूडर होते हैं, यानी विलयों की संख्या कितनी होती है, तो विलयों की संख्या होती है 10, यानी शनि ग्रह के चारों ओर कितने चक्र देखने को मिलते हैं, 10। तो इस तरह से ये आपको जो साइंस के प्रश्न थे प्लेनेट के, वे काफी पसंद आए होंगे। तो इसी के साथ पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।